न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़ित महिला। दहेज उत्पीड़न का शिकार एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी विरोधियों से मिले हुए हैं और उसके केस को कमजोर कर रहे हैं। फतेहपुर की रहने वाली वेदिका शुक्ला का दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है। वेदिका ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है और इसी वजह से वेदिका के साथ मारपीट की जाती थी। वेदिका का कहना है कि वह न्याय के लिए लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विवेचक राकेश चंद्र शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने ससुराल वालों से मिलकर धाराओं को हटाया और 6 आरोपियों को बचा लिया। पीड़िता ने बकेवर थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें धारा 488A, 330, 504, 506, 375 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं। पीड़िता ने कई बार विवेचक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब वेदिका ने डीएम और एसपी से विवेचक बदलने की मांग की है। क्या वेदिका को न्याय मिलेगा या फिर उसे इसी तरह दर दर भटकना पड़ेगा? मामला है मामला 12/12/2021 को हमारी शादी हुई। ग्राम और शेरी खेड़ा राहुल शुक्ला की शादी। शनाक आनंद शुक्ला जो पूर्व रिटायर बकेवर जानकी देवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और इनकी बहन की सास सविता वाजपेयी, उन्होंने शादी करवाई। वो मध्यस्थक थी। 420 में झूठ बोल के शादी कराई और इन्होंने शादी के बाद ही दूसरे दिन से ही मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ज़मीन में बिस्तर दे देना, मुझे छोड़ के बहन के सास के यहाँ चले जाना, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना, और इसके बाद तरह तरह से हमें प्रताड़ित करते रहे। हमारा सामान शादी के पूर्व का, शादी के बाद का सारा सामान लेके ताला तोड़ के दोस्तों यारों के साथ अपने गांव शेरी खेड़ा ले आए। मुझे जान से मारने की धमकी देते थे। इनके माता पिता ये कहते थे कि महाराजपुर का प्लाट बनवाओ, 4 पहिया की गाड़ी लेके दो और निजी मकान खरीदो, उससे जो पैसा बचे हमें दो, और नहीं तो हम अपने पुत्र ऐसा क्यों करते हैं आपके पति? उसके पीछे की वजह क्या है? पीछे के ऐसा इसलिए वो करते हैं कि इसको प्रताड़ित करके कोई तरीके से हम छोड़ दें, हम दूसरी शादी कर लें, क्योंकि हम दयानंद इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं और नौकरी के लालच में हमारी दूसरी शादी हो जाएगी। इनकी जो बहन की सास है सविता वाजपेयी, उनका पूरा रोल है, और इनकी जो बहन पारुल वाजपेयी हैं, इनके बहनोई प्रशांत वाजपेयी हैं, इनके जो पहले। अब आप क्या चाहती हैं? जी, इनकी जो बहन के साथ सविता वाजपेयी हैं, करीब 15 साल से इनका अनैतिक संबंध था, और उसने अपने पाप उतारने के लिए शादी करा दी, और इन्होंने अपना सोचा कि था कि हमारी शादी भी हो जाएगी और हमारे ऐसे संबंध चलते रहेंगे, और इतना उत्पीड़न कर देंगे कि अपने आप ही भाग जाएगी। हमारे पति की 43 साल से कम नहीं है। सास की इस समय वो 60-65 साल है। आज 60-65 साल है। इसी सीनियर सिटीजन को फ़ायदा उठा के हमारे साथ उत्पीड़न कराया, और उन्हीं का पूरा दोष है, और उनकी बहन की सास हैं सविता वाजपेयी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। उन्होंने तलाक की नोटिस दे दिया है, चलाचल संपत्ति से बेदखल दिखा दिया। उनके माता पिता आनंद शुक्ला, कांति शुक्ला, सविता वाजपेयी और पारुल वाजपेयी इनकी बहन, और उनके हस्बैंड जो बीएचएल में नौकरी करते हैं प्रशांत वाजपेयी। किन किन अधिकारियों के पास गई हैं? और इनके जो पुनीत शुक्ला, इनके पहली पत्नी के सौतेले भाई इनके पुनीत शुक्ला, इंटरकास्ट शादी भगा के की है अपनी पत्नी के, उनको वो भी शामिल हैं। 9 लोग। पूती वाजपेयी इनके पड़ोसी हैं। आज भी ये सत्येंद्र यादव सूरजपुर उनके यहाँ रह रहे हैं। उनके मामले को लेके कुछ अधिकारियों से मिली हैं? हाँ, हम मिले हैं। किन किन अधिकारियों से मिली हैं आप? हम एसपी साहब से मिले हैं 20 तारीख को, 20 सितंबर को मिले हैं, और कल 14 तारीख में भी मिले हैं। आज एडीएम सर से भी मिले हैं, सीओ साहब से भी मिले हैं। हमने रजिस्ट्री किया है 24 सितंबर को किया है, 26 सितंबर को किया। हम हर महिला आयोग को भी किया है। कार्रवाई को लेके क्या कह रहे हैं अधिकारी? कार्रवाई को ढिलाई बरती जा रही है, कोई भी मेरी नहीं सुन रहा है। क्या नाम है आपका? नाम तो थोड़ा सा नाम